बोले श्री भाई जी महाराज की जय। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 456। पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 456, 456। चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा देश। जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न मोह ममता की रजनी, जहाँ न बिछोह कलेस सजनी, जहाँ न बिछोह कलेस सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, जहाँ नहीं आवन जावन कित हूँ, पिय संग नित्य मिलाप सजनी, जहाँ न ग्राम्य चर्चा को डर कछु, चर्चा को डर कछु, जहाँ न ग्राम्य चर्चा को डर कछु, जहाँ न अजस को पाप सजनी, पाप सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, जहाँ नहीं होत अंग संग कब हूँ, मिले रहे दिन रैन सजनी, बिछुरत नाही एक पल मन सो, मृतक सजीवन मैन सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। सहज अकिंचन तन मन सगरे, सहज अकिंचन तन मन सगरे, तन मन सगरे, भरे रहें पिय नेह सजनी, भरे रहें पिय नेह सजनी, आठों याम धाम
प्रियतम के। बरसत रस को मेह सजनी, चलवा पिय के देश सजनी, चलवा पिय के देश। राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, राधा 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 राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र सुनते हैं। सेठ जी कहते हैं, संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने का उपाय। श्री भगवान की प्राप्ति की इच्छा वाले पुरुषों को संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम, इसके लिए विशेष चेष्टा करनी चाहिए। साधन में विक्षेप, आलस्य, भोग, प्रमाद आदि अनेक विघ्न हैं। उनमें मन की चंचलता अर्थात विक्षेप और आलस्य, ये दो प्रधान हैं। किंतु संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने पर इन सब का अपने आप ही विनाश हो सकता है। अतः संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम होने के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता है। संसार से वैराग्य होने का उपाय है, संसार को नाशवान समझा जाए, क्षणभंगुर समझा जाए, दुख रूप समझा जाए, घृणित, हानिकार और भयामय समझना चाहिए। वैराग्यवान पुरुषों का संग करना चाहिए। वैराग्य विषयक पुस्तकें पढ़नी चाहिए और चित्त में वैराग्य की भावना करनी चाहिए। इनसे संसार में वैराग्य हो जाता है। दूसरा है भगवान में प्रेम होने का उपाय। सेठ जी कहते हैं, भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम के गुण, प्रभाव, तत्व और रहस्य की बातों को सुनना, पढ़ना और मनन करना, भगवान में जिनका प्रेम है उन पुरुषों का संग करना। भगवान से सच्चे हृदय से, करुण भाव से, गदगद कंठ होकर स्तुति प्रार्थना करना। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं। इस प्रकार भगवान के साथ अपना नित्य संबंध समझना। मन से भगवान का दर्शन, भाषण, स्पर्श, वार्तालाप और चिंतन करना तथा हर समय निष्काम भाव से भगवान के नाम रूप को स्मरण रखना। ऊपर बतलाई हुई इन सभी बातों पर श्रद्धा विश्वास करके उनको काम में लाने से बहुत शीघ्र भगवान में प्रेम हो सकता है। जब साधक का संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम हो जाता है, तब फिर दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन, सांसारिक संकल्प बंद हो जाते हैं। आलस्य, प्रमाद को तो उस जगह ही नहीं बचती है। भोग, इच्छा आदि सब दोषों का नाश होकर उसे भगवान का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। कई बार क्या होता है काका कि नाम जब करते हैं तो, भजन करते हैं तो धीरे धीरे ना चित्त संसार से उदास हो जाता है। मन नहीं लगता संसारी बातों में, या संसार की बातें अच्छी लगनी बंद हो जाती हैं धीरे धीरे। ये कह लो उदास हो जाता है वो थोड़ा। अच्छा, उदासी को दूर करने के लिए प्रायः साधक एक गलती कर बैठता है। वो सोचता है कि इस उदासी को दूर करने के लिए कुछ बढ़िया खा लिया जाए या बढ़िया देख लिया जाए संसार का, जिससे मेरी ये उदासी दूर हो जाए। सैर सपाटा कर लूं, इधर उधर घूम आऊं थोड़ा, ये थोड़ी उदासी दूर हो जाए।
पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हालांकि इसकी जगह ये उदासी भजन का फल है। आप नाम जप करते हो तो संसार से उदास होना स्वाभाविक है, इसे पचाना है। कैसे पचाना है? शांत हो जाओ। ये आपको भगवान की तरफ लेकर के जाएगी, भगवान की तरफ खींचेगी आपको। लेकिन आप इसको मिटाने का उपाय संसार में ढूंढ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये साधक गलती करता है। थोड़ी देर फेसबुक देख ले यार, बहुत भजन हो गया यार, थक गया दिमाग, है ना, रोना आ रहा है, कुछ हंस लेते हैं, थोड़ा कपिल शर्मा को देख लें। तो ऐसे ऑप्शन ढूंढता है मन को ऑप्शन नहीं देना है। मन को जब भी ऑप्शन मिले तो भगवान का नाम ही मिले। जितना मन उदास हो उतना और भगवत चरित्रों को पढ़ा जाए और भगवान के लिए एकांत में रोया जाए। पूज्य महाराज जी कहते हैं, उसे परम शांति और परम आनंद का अनुभव होता रहता है। इसलिए ऐसा पुरुष कभी संसार के विषय भोगों को और कुसंग को पाकर भी उनमें नहीं फंसता भी है, जिसका संसार से वैराग्य और भगवान में प्रेम हो जाता है। अपने दैनिक जीवन में कुछ बातों को काम में लाया जा सकता है। सेठ जी कहते हैं, मैं बताता हूं कैसे कैसे क्या क्या काम में लाना है। सेठ जी कहते हैं, लिखी हुई बातों पर, 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए साधक को। पहला, जब हम रात्रि में सोने लगें तब उस समय हमें उचित है कि हम भगवान के नाम रूप गुण प्रभाव का स्मरण करते करते ही शयन करें। इसमें रात में प्रायः बुरे स्वप्न भी नहीं आते। हमारा वह शयन काल भी साधन काल में परिणत हो जाता है अगर रात्रि में सोने से पहले भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम ये चिंतन किया जाए। दूसरा, सेठ जी कहते हैं, दिन में कार्य करते समय यह समझना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं भगवान का ही काम कर रहा हूं, भगवान की आज्ञा से भगवान के लिए ही कर रहा हूं, एवं ये जड़ चेतनात्मक सब पदार्थ भगवान के हैं और मैं भी भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। वे प्रभु सब में व्यापक हैं, इसलिए सबकी सेवा भगवान की ही सेवा है तथा व्यवहार करते समय स्वार्थ त्याग, संपूर्ण प्राणियों के प्रति हितैषिता, उदारता, समता, दया, इन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये होगी दूसरी बात। और इससे भी बढ़कर एक भाव है, जो भी क्रिया करें उसे अहंकार और अभिमान से रहित होकर के करें और यह समझें कि मेरे द्वारा जो भी क्रिया होती है वह भगवान ही करवा रहे हैं, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। इस पर पूज्य बाबा कहते हैं, पाप की तरफ लगाने वाली क्रियाएं हमारे मन का संकल्प है, भगवान का संकल्प नहीं है। इसलिए पाप की तरफ ले जाने वाली क्रियाओं को ये न समझे ये भगवान करवा रहे हैं। यहां सावधानी साधक की है। इस प्रकार से भाव से होने वाली क्रिया में भी दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन की गुंजाइश नहीं रहती। यदि उसमें दुर्गुण, दुराचार, दुर्व्यसन हो तो समझना चाहिए कि उसकी क्रिया होने में भगवान का हाथ नहीं, काम का हाथ है। हमारी कामना उसे पैदा कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन से, कृष्ण तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए कि भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। भगवान कहते हैं कि काम एष क्रोध एष, रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अगाने वाला और बड़ा पापी है। इसको ही तुम इस विषय में वैरी जानो भैया। तीसरी बात सेठ जी कहते हैं, पहला क्या, रात्रि में सोने से पहले भगवत चिंतन करना है। दूसरा, जो भी काम करें उसे भगवान का मान करके करना है, अहंकार से रहित होकर के। तीसरा, सेठ जी कहते हैं, एकांत में बैठकर साधन करते समय भी प्रथम मन इंद्रियों को वश में करना चाहिए। मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य ही प्रधान है। भगवान ने कहा अर्जुन से, हे महाबाहो, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। मन को वश में कर लेने पर इंद्रियों का वश में होना उसके अंतर्गत है भैया।
मन वश में होने के बाद श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवान के नाम और स्वरूप का स्मरण साधन करना चाहिए, क्योंकि मन को वश में किए बिना साधन होना सुगम नहीं है। मन ही तो भांजी मारता है हर चीज में। 20 माला हो गई, अरे बहुत होगी, 16 से तो 4 ऊपर ही कर ली। आज तो भगवान पे कर्जा चढ़ा दिया 4 माला का। छोड़ यार, अब टांग दे खूंटी पे, अब इसे खूंटी पे टांग दे। पर पूज्य प्राची दीदी कहती हैं कि नियम की माला होने के बाद कुछ भगवान नाम प्रेम के ले लेना चाहिए, प्रेम से लेना चाहिए। राधा 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 ऐसे आतुरता पूर्वक लेकिन भाई इस नाम से मैं भगवान को चाहता हूं, भगवान से प्रेम कर रहा हूं। कुछ नाम ऐसे भी लेना चाहिए। इसलिए मन को वश में करने का प्रयास करना है, और वो वश में होता है केवल भगवान का चिंतन करने से। पूज्य भैया ने हमें कभी ये नहीं कहा कि इन विषयों से वैराग्य करो। पूज्य भैया ने हमें कहा कि भगवान में अनुराग करो। वैराग्य स्वतः सिद्ध है, अपने आप हो जाएगा। देखो एक भक्त की बात बताता हूं। एक भक्त हुए गोवर्धन में, गिरिराज जी की तलहटी में रहते थे, राधे श्याम बाबा। नाम तो उनका सीताराम दास चरण दास कुछ नाम था, पर कुछ ऐसी घटना घटी थी उनके जीवन में, फिर ब्रजवासी सब राधे श्याम बाबा बोलते थे। ये नाम जप करा करते थे, केवल नाम जप, एक आसन पर बैठ करके निरंतर नाम जप का अभ्यास। कितना नाम जप किया महाराज जी बता रहे? 1 अरब। 1 अरब क्या, नाम नहीं, 1 अरब, 1 अरब महामंत्र का जाप किया। 1 अरब महामंत्र। जैसे हम सोचते ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें 16 नाम हो गए भगवान के। ऐसे 16 काउंट कर लेते हैं ना, लेकिन उन्होंने क्या काउंट किया? 1 महामंत्र को 1 नाम। तो ऐसे 1 अरब महामंत्र गुना कर लो 16 से, 16 अरब भगवान के नाम लिए। और उस नाम का प्रभाव था कि उनके सामने हनुमान जी महाराज प्रकट हुए। हनुमान जी महाराज जब प्रकट हुए तो हनुमान जी ने कहा मांगो कुछ, क्या मांगते हैं? उन्हें गोस्वामी जी महाराज बड़े प्यारे लगते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। उन्होंने कहा कि मेरे को कामदगिरी में मेरे गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी के समक्ष श्री सीताराम जी का दर्शन हो जाए। अब इतनी बात बोली। बात बोलने के बाद हनुमान जी ने कहा मेरी भुजा पर बैठो। और जैसे ही बैठे तो बैठते ही सीधा कामदगिरी पहुंच गए, और वहां गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ राम जी का दर्शन हो रहा है साक्षात। यह केवल नाम जप का प्रभाव था। पट खुलेंगे महाराज। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, बोले राधा माधव सरकार की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो भैया ऐसे राधे श्याम बाबा 16 अरब नाम जप, भैया 16 अरब भगवान के नाम, सोचने की बात। उसके बाद उन्हें रास का दर्शन हुआ, और जब रास का दर्शन हुआ तो श्री जी ने उनसे कहा कि बाबा
आज से राधे श्याम हो जा तू। और तब से वो सीताराम से राधे श्याम हो गए और ब्रजवासी लोग भी उन्हें राधे श्याम कहकर बुलाने लगे जीवन में। तो ये नाम जप का प्रभाव महाराज जी बता रहे थे, निष्ठा पूर्वक नाम जप करने से कैसा अद्भुत प्रभाव होता है। जो वस्तु हम चाहते हैं, पूज्य भाई जी ने कहा, बड़ी से बड़ी वस्तु जो भगवत प्रेम है, पंचम पुरुषार्थ जिसे कहा जाता है, आप महाभाव कह लीजिए, उसकी प्राप्ति भगवान के नाम से हो जाती है। असल में होता क्या है, हम ढूंढते हैं शॉर्टकट। काका महाभाव मिलेगा क्या, मतलब जैसे काका दयाराम से खरीद के ला रहे हैं। अरे इतनी छोटी वस्तु समझ ली है क्या महाभाव, कि आपने कहा और आपको मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है, और आसान भी है, इसे मांगा नहीं जाता। काका सच बता रहा हूं, इसे मांगा नहीं जाता। आपका मन भगवान में लग जाएगा तो गुरुदेव अपने आप देख लेंगे कि भैया आपकी मन स्थिति वैसी होगी, अपने आप संक्रमण होता है इसका। पूज्य बाबूजी के स्पर्श करने मात्र से पूज्य बाबा को उस महाभाव की प्राप्ति हो गई, तत्काल उस ब्रज भाव की प्राप्ति हो गई। तो क्या बाबा का धरातल भी वैसा था भैया? आप धरातल बनाइए, गुरुदेव वस्तु देने के लिए तैयार बैठे हैं। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज से किसी ने कहा, चरण छू रहा था। बहुत शौक होता है हम लोगों को चरण छूने का। आचरण नहीं छूना चाहते, चरण छूना चाहते हैं। छूने थे आचरण। तो स्वामी जी महाराज से किसी ने कहा कि महाराज जी आपके चरण। महाराज जी भैया उपवास रखते थे चरण छूने। उन्होंने कहा महाराज जी चरण छूने। अरे भाई चरण तू मेरे छूना चाहता है और मेरी बात पे तू हमेशा लात मारता है। बात पे तो तू लात मारता है और चरण छूने के लिए दौड़ रहा है। अरे महाराज जी कैसे? अरे आज तक तूने मेरी एक भी बात मानी है? मैं सत्संग में इतना बोलता हूं भैया ऐसे चरण मत छू, पर फिर भी आतुर रहते हैं। पूज्य बाबा को कोई स्त्री स्पर्श कर जाती थी, बाबा भी उपवास रखते थे। यथासंभव तो महात्माओं के चरणों की तरफ ऐसे जाना नहीं चाहिए। और स्त्रियों को तो विशेष ख्याल रखना चाहिए, माताओं को विशेष ख्याल रखना चाहिए। पूज्य भैया ने कई बार ये बात बोली है कि साधक पुरुषों को साधक पुरुषों से ही आपस में प्रश्न उत्तर करना चाहिए, माताओं को माताओं से ही प्रश्न उत्तर करना चाहिए। जैसे माताएं यहां सारी बैठी हैं, इनको किसी का कोई प्रश्न होगा तो भैया ने कह रखा है कि नम्रता भाभी हो गई और 2-3 पूज्य चेतना दीदी हो गई अपनी, उनसे प्रश्न पूछ ले जाते। अब अपने पूज्य भैया के बगल में खड़े होकर माताएं सारी घेर लें और कान, भैया मुझे श्री कृष्ण चाहिए, एक कह रही है कि मुझे राधा रानी चाहिए, एक कह रहे मैं तो भोलेनाथ की भगत हूँ, एक कह रही माता पार्वती प्रकट कर दो। अब भैया कह रहे कि मैं मतलब जेब में लेके घूम रहा हूँ क्या सबको? है तो बात सही है, फकरां दी कुल्ले विच रब दसदा है, रब बसदा दिसदा बसदा। बात तो सही है तो उन पर वस्तु, पर वो ऐसे नहीं मिलती भैया। पात्रता देखते हैं गुरुदेव, आंखों से पता चल जाता है आपको वस्तु चाहिए, मिल जाएगी वो वस्तु। आप अपने नेत्र वैसे बनाइए, आप वैसी स्थिति लेके आइए, बाबा जैसी स्थिति लेके आओ, किसी दिन बाबूजी चरण छू देंगे। कोई महात्मा स्पर्श करने मात्र से आपको सब चीज दे जाएगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है भैया। अपने पूज्य भैया के सभी माताओं से भी प्रार्थना है कि भैया सामने हाथ रख करके प्रणाम करें, क्योंकि फिर देखा देखी होता है। मान लो हमारी ये दीदी बैठी हैं सामने सबसे आगे, इन्होंने भैया के चरण छू दिए, अब देखा देखी सब चरण ही छुए जा रहे हैं। पर ऐसा होना नहीं चाहिए, सामने प्रणाम कर लेना चाहिए और इससे उससे ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा।
उससे ज्यादा वस्तु प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा, भाई ऐसा कर, मेरे पांव मैं ऐसा कर दूं, तेरे घर की पानी की टंकी में डाल देता हूं, जीवन भर पी चरणामृत, और मैं कह रहा हूं तेरा कल्याण नहीं हो सकता। अब कर लो बात। मैं कह रहा हूं तेरा कल्याण नहीं हो सकता। बताओ, स्वामी जी महाराज ने कह दिया, भगवान उनकी बात टालेंगे क्या? फिर श्रद्धावान इतने से ही समझ जाता है, काम हो जाता है उसका। रघुनाथ दास गोस्वामी जी हुए, जिनके पिताजी का नाम मजुमदार जी था। 2 भाई थे इनके पिताजी। तो उस समय 12 लाख इतनी कुछ आय थी उनकी, और ऐसी स्थिति में भी भगवान से अथाह प्रेम था। और 550 वर्ष पूर्व की बात है, 12 लाख पता नहीं कितने करोड़ होते होंगे, अरबों खरबों होते होंगे। महाराज जी कह रहे थे कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज ने बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति में उनका अनुराग था। पूज्य महाराज जी ने बताया कि देखो, बाल्यकाल से अनुराग होना बड़ी मुश्किल बात है। महाराज जी आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे। महाराज जी ने कहा कि आजकल के बालकों को देखो तो मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है, कहां से भगवत प्रेम अनुराग पैदा हो। पूरा दिन मोबाइल में बीत जाता है। पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी भगवत प्रेम के इतने अनुरागी थे महाराज, घर वालों को भी टेंशन थी कि भाई ये कैसा होता जा रहा है। एक ही तरीका होता है घर वालों के पास फिर बांधने का, ब्याह कर दो। तो ब्याह करने की बात उठी, ब्याह कर दिया गया। शायद उन्होंने उस समय एक बार चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया था, और चैतन्य महाप्रभु से जाके ऐसी व्यथा थी उनके भीतर, भगवान में इतना अनुराग था कि महाप्रभु से जाकर के उन्होंने यही बोला कि मेरा मन नहीं लगता है संसार में। और वाकई में ही नहीं लगता था। एक होता है ऊपरी बनावटी बात, एक होता है सच में ना लगना। कि कहां जाऊं कहां पाऊं मोर प्राण धन, कहां मोर प्राण धन ब्रजेंद्र नंदन। तो ऐसी स्थिति हो जाती है भी, उसे चैन नहीं पड़ता। अपने को चैन ही चैन है, बेचैन होते ही नहीं है। और इस बेचैनी को दिखाया नहीं जाता है, इसको पाला जाता है। हृदय के पूज्य सेठ जी कहा करते थे मारवाड़ी में, हृदय के बीच माह, हृदय के बीच माह। इस स्थिति को पालना चाहिए। जब पालेंगे तो क्या होगा, ये दुगने वेग से बढ़ेगी। तो उनके पिताजी ने उनका विवाह करना तय करा और भैया विवाह कर दिया। जब विवाह किया तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मुझे क्षमा करना, मेरा मन नहीं था ये सब चीजें विवाह वगैरह करने का, और मैं आगे भी शायद संबंध ना निभा पाऊं। ऐसी बात बोल दी। घर वालों को सबको टेंशन थी, भाई ये कह क्या रहा है। साफ बोल दिया, स्पष्ट बोल दिया। और उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक बार चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के यहाँ पे आए हुए हैं और शायद वो वृंदावन जाएंगे, तो मुझे एक बार मिले आने दो। उन्होंने कहा, उनके चाचा ने और क्या नाम है पिताजी ने बोला कि बेटा तू ही एक हमारा सहारा है, और तू चला जाएगा सब कुछ छोड़ करके तो हम जी नहीं पाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। सोच समझ करके कदम उठाना।
महाराज जी कह रहे थे भैया जिसे प्रेम भगवत प्रेम की आग लगी हो फिर कुछ सोच पाता है क्या? क्या कहते हैं अपने पिताजी से जब जाने को होते हैं? देखो संत महापुरुषों के मुख से ये कथाएं एक होता पढ़ा जाता है, एक होता सुना जाता है। मुझे लगता है सुनने में ज्यादा रस आता है। तो उन्होंने अपने पिताजी से बोली ये बात कि पिताजी बात आपकी सत्य है और मैं बहुत भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आपकी आज्ञा की अवहेलना ना हो, आपकी आज्ञा की अवहेलना ना हो। आपको मैं किसी प्रकार कष्ट नहीं देना चाहता, पर मेरे मन को बलात् कोई खींचे जा रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरे मन को अपनी तरफ कोई आकर्षित कर रहा है। ऐसी बात बोली, उनके पिताजी को बहुत टेंशन हो गई, बहुत ज्यादा चिंता हो गई। उन्होंने कहा मुझे एक बार महापुरुष जी से मिलने आने दो। महापुरुष जी से मिलने के लिए गए। उन्होंने कुछ नौकर वगैरह भेजे थे, छत्र वगैरह। भैया अमीर थे काफी रघुनाथ दास गोस्वामी जी, ऐसे छोटे मोटे तो थे नहीं हस्ती। महाराज जी कह रहे थे कि 20 लाख तो उनकी वैसे आए थे, 12 लाख तो उन्हें वो वहां का राजा दिया करता था, क्योंकि मुजमदार थे वो। 12 लाख वैसे उनको वहां का राजा दिया करता। तो जब महापुरुष जी के पास गए तो महापुरुष जी से कहते हैं, प्रणाम करते हैं, और महापुरुष जी कहते हैं कि ऐसे कैसे आए तुम, नंगे पांव दौड़े चले आ रहे हो, वो कहाँ है तुम्हारे सेवक वगैरह? कह रहे प्रभु आपसे मिलने के लिए मैं सेवकों को लेके आऊंगा क्या? गुरुजन से ऐसी त्वरा से मिला जाता है। और महापुरुष जी ने कहा कि देखो इतना उत्कट वैराग्य अच्छा नहीं हो, ये मरकट वैराग्य होता है, थोड़ा इस वैराग्य को पकाओ। अपने माता पिता की सेवा करो, तुम्हारा विवाह हो गया वो सेवा करो, गृहस्थ में रह करके आगे बढ़ो। पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु ये संसार के खिलौने मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर पा रहे। ये संसार के खिलौने मेरे चित्त को आकर्षित नहीं कर पा रहे, मेरा मन ही नहीं लगता इनमें। महापुरुष जी ने क्या कहा सीधा सीधा कि ये मरकट वैराग्य। कह रहे गुरुदेव जैसा भी वैराग्य, मैं तो आपका बच्चा हूं, वैराग्य की बात ही नहीं है, मैं तो आपके आश्रित होना चाहता हूं, कोई वैराग्य नहीं है मेरे अंदर, मैं तो बालक बन के रहना चाहता हूं। कह रहे महाराज जी ने बोला ये सबसे सेफ खेल होता है, सबसे सेफ खेलना साधक के लिए होता है कि संत की गोद चढ़ जाए, संत की गोद चढ़ जाए। ना वैराग्य है ना अनुराग है, बस आपका हूं नाथ में। गुरुदेव से ऐसी बात बोल दो, फिर गुरुदेव पे जिम्मेवारी आ जाती है। और फिर करना क्या, उनकी आज्ञा के पालन में रहना है। जितना जितना आज्ञा पालन होगा उतना उतना अनुराग भगवान में भी बढ़ेगा और संत में भी बढ़ेगा। महापुरुष जी ने कहा कि रघुनाथ बात तो तुम्हारी सब सही है। महापुरुष जी बोले बात तो तुम्हारी सही है, तो हम पुरी में मिलेंगे, हम पुरी में मिलेंगे। यह नहीं बोला कि तुम पुरी में आ जाना, कि व्यवस्था ऐसी बैठेगी कि हम पुरी में मिलेंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी समझ गए कि अब महापुरुष जी की आज्ञा है ये, अब पुरी में मिला जाएगा। ऐसा उत्कट वैराग्य हुआ महाराज। फिर महापुरुष जी के आश्रय में आए, क्योंकि वृंदावन जा रहे थे महापुरुष, किसी प्रकार फिर से कैंसिल हुआ प्रोग्राम और फिर वो वापस अद्वैताचार्य जी के यहां पर रुके। उस समय महापुरुष जी की सेवा करने का सौभाग्य रघुनाथ दास गोस्वामी जी को मिला और उनके चरणों के पास सोते थे महापुरुष जी के। पहले तो 7 दिन का कुछ था उनका रहने का, फिर शायद जहां रुके हुए थे उन्होंने कहा कि माधवेंद्रपुरी जी कोई थे, उनकी कोई वो आने वाली थी, कुछ तिथि आने वाली, कुछ इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि महापुरुष जी थोड़े दिन और रुक जाइए। तो और रुके, तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी और उनकी सेवा का, महापुरुष जी की सेवा का मौका और मिला।
ये फल होता है भैया संत सेवा के पास करने का। ऐसा अनुराग बढ़ा महापुरुष जी में, ऐसा अनुराग बढ़ा, महाराज काम हो गया उनका, ऐसा वैराग्य का नशा छा गया, ऐसा भगवत प्रेम का नशा छाया। महाराज जी ने उदाहरण दिया कि अगर भगवत चरित्रों को और गुरुदेव की बात मानी जाए तो ऐसा अनुराग हो जाता है, फिर वो छुड़ाए नहीं छूटता है। आप चाहकर भी भगवान को नहीं छोड़ सकते। अब यहां पर कोई साधक बैठा हो, ये कहे कि मैं भगवान का रास्ता छोड़ के संसार में लगना चाहता हूं, लग नहीं सकता, वो लग नहीं सकता। संसार है, जाएगा भी तो उसे भगवान की याद आएगी बार बार। और 10-15 दिन बाद तुझे भैया एक फोन करवा देंगे, बेटा कहाँ हो तुम, बस वो सुनते फिर भैया आपके पास पहुंच जाना पड़ेगा तुम्हें, जाने नहीं दिए जाओगे। संत पकड़ लेते हैं। एक राधा वल्लभ संप्रदाय के संत हुए, जमुना जी स्नान करने जा रहे थे, गए तो महाराज जैसे ही नहाने लगे तो एक मगरमच्छ देखा, पता नहीं क्या मन में आई, मगरमच्छ का जबाड़ा पकड़ा और कंधे पे टांग लिया मगरमच्छ को। महाराज जी कहते 7 फीट की उनकी हाइट थी, अच्छे खासे पहलवान थे, और मगरमच्छ को कंधे पे टांग लिया और जमुना जी के किनारे से चलते हुए आ रहे वृंदावन में। लोग देख रहे हैं भाई मगरमच्छ टांगा हुआ कंधे पे, जबाड़ा पकड़ रखा था, कंधे पे टांग करके मंदिर मंदिर घुमा रहे हैं, ब्रज के हर मंदिर में घुमा रहे हैं, कह रहे हैं देख दर्शन कर, बिहारी जी हैं, ये राधा वल्लभ लाल हैं। मगरमच्छ कंधे पे देखते भीड़ भाड़, सारे भग गए। वीआईपी पास कंधे पे लेकर के आ रहे थे। तो सब मंदिरों में दर्शन कराए और सब मंदिरों को प्रसाद भी पवाया अपने हाथ से। नहीं, चीला नहीं खिलाया। रघुवंशी भैया बनाता था। हमारे एक भक्त गए वृंदावन, और वृंदावन गए तो अक्सर भक्तजन मुझे भेजते रहते, कोई वृंदावन जाता है तो श्री जी का दर्शन कराता है। एक अद्भुत भक्त थे हमारे, बहुत अच्छे संगीतज्ञ हैं, उन्होंने मुझे चीले की फोटो भेजी। मैं कहा भाई, और नीचे लिखा वृंदावन का चीला। ऑडियो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, गुरुजी देखो चीला खा रहे हैं, खुद भी खा रहा है, वृंदावन का चीला है। ये वृंदावन की लीला ना समझो चीला। अक्सर हम उलझ ही जाते हैं। भगवान ने विषय भोग सामग्री रखी हुई है, मेरे तक आते आते अगर तू विषयों में रह गया तो फिर रह ही जाएगा। पूज्य भैया एक कथा सुनाते हैं, उदाहरण दिया करते हैं पूज्य भैया अपने। एक बार एक राजा ने कह दिया, चलो सुना देता हूं, बच्चे हंस लेंगे बेचारे। राजा ने बोला कि भैया मैं अपने राज्य का अधिकारी उसे बनाऊंगा जो सुबह 5 बजे यहां पहुंच जाएगा। जनकपुरी और गणेशपुरी में से एक भी बच्चा नहीं था वहां। कह रहे राजा अपने पास ही रख, नींद प्यारी है। तो जैसे ही गांव वालों को बोला तो भाई सबने अपने बच्चों को रात को ही थप्पड़ मार के सुलाया। इंस्टाग्राम बाद में देखियो बे, इतने पता नहीं कितने मोबाइल खरीद लेगा, एक बार तू राजा बन जा बेटा। कई बच्चे थे वो अपना सोने का नाटक कर रहे थे, अंदर मोबाइल चलाए जा रहे थे।
और सुबह 5 बजे भगे भाई काका सारे। राजा ने पूरी व्यवस्था करी हुई थी। जैसे ही गेट के अंदर घुसे, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, राधे श्याम के छोले भटूरे, सीताराम का चीला और अलग अलग तरह के मिष्ठानों की दुकान लगी हुई थी। मेरे लिए श्याम डेयरी खोल दी थी। तो जैसे ही घुसे, महादेव जी आपको तो पता ही, तो जैसे ही अंदर घुसे महाराज महल के, तो चीजें देखी बहुत सारी। ओ हो, कोई गुलाब जामुन पे लपक गया, कोई चीला ही खा रहा है चिल्ला चिल्ला के, ठीक है, कोई छोले भटूरे खाए जा रहा है, कह रहा चटनी भी आ रही है हरी वाली, किसी ने राम लड्डू बनवा लिए मूली के साथ, यादव वाले। और कई तो वहीं ढेर हो गए, मेरे जैसे भोजन भट्ट तो वहीं ढेर हो गए। अरे यही राज्य है, फ्री में ऐसा खाने को मिलते, भाई इससे बढ़िया क्या राज्य होगा। वहीं लपके गए बेचारे। कुछ जो भोजन के शौकीन नहीं थे वो आगे बढ़े, थोड़ा आगे चले तो भैया वहां पर एक तरफ जगजीत सिंह, एक तरफ अरिजीत सिंह, एक तरफ हनी सिंह, एक तरफ सिद्धू मूसेवाला। कई सारे सिंगर लाइन लगा के बैठे, जिसको जो पसंद हो वो म्यूजिक सुन सकता है। कई फुसरत फतेह अली खान नहीं, हमारे सामने फुर्सत फतेह अली खान बैठे। तो कई संगीतज्ञ उसमें फंस गए भाई, वो अपना लेकर के हारमोनियम वगैरह बैठ गए। थोड़ा आगे चले, जिन्हें थोड़ा सेल्फी वगैरह का शौक था, उनके लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए हुए थे राजा ने, अलग अलग तरीके के। जैसे आप देखो नोएडा में एंट्री करते हैं तो योगी जी ने हिरण बिरण बनवा रखे हैं, उधर लोग रात को वहां फोटो वोटो खिंचवाते रहते हैं। तो ऐसे ही राजा ने सेल्फी पॉइंट बना रखे थे। लोग हिरण पे बैठ रहे हैं, कुत्ते पे बैठ रहे हैं, गधे पे बैठ रहे हैं, सेल्फियां। ऐसी आवाज आ रही थी, खूब सेल्फियां। कुछ गाने में चले गए, कुछ फोटो के चक्कर में चले गए। फिर अपलोड करेंगे, गोपाल को भेज दी, गोपाल कह रहा मैं डाल दूंगा अपने अकाउंट से, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं। कुछ फोटो में चले गए, कुछ को डांस का बड़ा शौक था, थोड़ा आगे चले। किसी को भारतनाट्यम वो अच्छा लगता, अधरम महादेव, कुचिपुड़ी और कौन कौन से डांस होते, वो डांस में उलझ गए बेचारे। कोई कह रहा भाई, किसी को ऋतिक रोशन ही मिल गया वहां पे, राजा ने किराए पे मंगा लिया था तो वहां उलझ गए बेचारे। इतने प्रलोभन थे राजा के महल तक पहुंचने तक, इतने प्रलोभन, अथाह प्रलोभन भैया। प्रलोभन में ही साधक फंस जाता। पूज्य भाई जी कहते हैं भय और प्रलोभन, दो चीजें साधक को रोक देती। तो प्रलोभन में ऐसे फंसे भैया, वहां तक काका एक बंदा पहुंचा, बस एक बंदा वहां तक पहुंचा। तो चलते तो ऐसे ही हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि हजारों में से कई सौ तत्परता से चल पाते हैं, और उन 100 में से भी कोई एक तत्व से मुझे जान पाता है। तो ऐसे चले तो हम भी बहुत सारे हैं, पर पहुंचेगा कोई विरला ही भी, पहुंचेगा कोई विरला ही। वो अलग बात है, संत जिसे छू दें उसे विरला ही बना देते हैं, वो अपने आप में विरला हो जाता है भैया। तो प्रलोभन से बचना है, प्रलोभन से बचेंगे तो काम होगा। महाराज जी बता रहे थे कि कोई कथा सही से कह ले और कोई सही से सुन ले, इतने मात्र से काम हो जाता है।
महाराज जी कहने लगे हम बक्सर गए, एक लड़का था, पढ़ा लिखा लड़का, और उसने कथा सुनी। कथा में उसे ध्रुव चरित्र सुनाई दे गया। उसने ध्रुव चरित्र सुना, ध्रुव जी के चरित्र को सुना कि भैया ऐसे 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो जाती है तपस्या करने से। और ऐसी बात उसके मन में आ गई। महाराज जी कह रहे थे पढ़ा लिखा था, होटल मैनेजमेंट का उसने कोर्स किया हुआ था और शिमला में उसकी गवर्नमेंट नौकरी थी। वो छोड़ करके वो घर पर आ गया। घर वालों ने बहुत विरोध किया कि तुझे करेले का पानी पिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, टॉर्चर करेंगे, तूने नौकरी क्यों छोड़ दी सरकारी। तो घर वाले आए, घर वालों ने देखा, पर फिर बालक तो बालक है भाई, उसके हृदय में आ गई भगवत प्राप्ति की, लग गई लगन, तो फिर किसी की नहीं। अपने खेत में जाता और वहीं खेत में एकांत में बैठ करके भजन करता। कई लोग नौकरी इसलिए छोड़ देते हैं कि खूब 161 माला करेंगे, 16 भी नहीं होती है, ना सत्संग सुनाया जाता है, ना 16 माला होती है, ना महापुरुषों का संग होता है, अकेले पड़े रहते हैं, या तो रील देखेंगे या सोएंगे, इसके अलावा कोई काम नहीं। आलस्य और प्रमाद में जीवन बीतता है। फिर तो बालक ने ऐसी कथा सुनी महाराज, उसके मन में आ गई मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। महाराज जी की अगली कथा पास में ही थी कहीं, वहां गए, कोई अखाड़ा था, उसमें महाराज जी के पास वो कथा सुनने के लिए पहुंचा। फिर से किसी ने बताया कि महाराज जी ये 3 दिन से इसने कुछ खाया नहीं है। महाराज जी ने उस बालक को बुलाया और कहा कि भैया कुछ खाओ, ऐसे मत रहो। तो उन्होंने कहा महाराज जी मन ही नहीं करता कुछ खाने का। नारायण हरि लगन में ये 5 न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहु बात। ये 5 सुहाते नहीं। तो उस बालक ने कह दिया महाराज जी मेरा मन ही नहीं करता है खाने को। तो महाराज जी ने कहा भाई कथा सुनो, फिर और क्या करोगे। तो अभी तक वो जल पी रहा था। तो महाराज जी ने उस दिन बुलाया। महाराज जी ने कहा चलो थोड़ा दाल भात खा लो, ये मेरे कहने से खा लो थोड़ा सा। तब उन्होंने महाराज जी के कहने से थोड़ा सा ग्रहण किया। महाराज जी की कथा समाप्त होगी, महाराज जी वृंदावन आ गए। उस बालक के हृदय में त्वरा और बढ़ गई। धीरे 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 वो संतों की बातें सुनता गया और उनको अपने जीवन में उतारता चला गया। कुछ महीने बाद वो वृंदावन पहुंचा, सुदामा कुटी में, और वहां पर आकर के महाराज जी की कथा चल रही थी। और किसी ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसे ऐसे वो बालक आया है जिसने बक्सर में वो कथा सुनी थी और कई महीनों से ना कुछ ढंग से खाता है ना कुछ पीता है। तो 3 दिन वो सुदामा कुटी में रहा। पहले दिन उसने जल का त्याग कर दिया कि अब मैं जल भी नहीं पीऊंगा। किसी को पता चला तो उन्होंने महाराज जी से बोला महाराज जी ऐसे नया लड़का है, आश्रम में ऐसे अगर मृत्यु हो गई तो हाहाकार मच जाएगा, लोग क्या कहेंगे, आप थोड़ा समझाइए। महाराज जी ने कहा कि हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है। तो उन्होंने कहा मेरा मन भगवान में लग गया है, मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। महाराज जी ने करो बिहारी जी के दर्शन करो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो, तटीय स्थान चले जाओ, वहां मोहिनी बिहारी जी के दर्शन करो। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, उस बालक ने कहा कि अब दर्शन तो ऐसे ठाकुर के करने जो मुझसे बात करेगा, अब ऐसे ठाकुरों के दर्शन नहीं करने जो बात नहीं करते। महाराज जी ने कहा फिर कथा सुनो। कह रहे कथा में भी रुचि नहीं है महाराज जी। अब कह रहे अब क्या करना चाहते हो। कह रहे बस नाम निरंतर चलता रहे, बस नाम निरंतर चलता रहे। तो महाराज जी ने कहा बड़ी विलक्षण दशा है। और उस बालक ने अंतिम दिन बोला कि अब मैं जल वगैरह कुछ ग्रहण नहीं करूंगा। तीसरे दिन की रात्रि में वो दौड़ता हुआ आया, रात्रि को आकर के सीधा सीढ़ियों से चढ़ा और महाराज जी के कक्ष में पहुंचा। महाराज जी के कक्ष में जब पहुंचा तो महाराज जी से कहने लगा कि महाराज जी
ये देखो श्री कृष्ण। महाराज जी जाग गए। महाराज जी कह रहे कि दीनबंधु दास जी हमारे बगल में सोए हुए थे, पता नहीं कैसी निद्रा हो, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, इनकी नींद ही नहीं खुल रही है। और वो हमारे सामने कहने लगा, महाराज जी ये देखो श्री कृष्ण आए हुए हैं। इतनी बात बोली और महाराज जी ने कहा कि उस बालक ने दीवार की तरफ, जैसे कोई आलिंगन करने के लिए जाता है, ऐसे बालक ने आलिंगन करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, और जैसे ही हाथ बढ़ाए अपने ऐसे गले लगने के लिए, और दीवार से सट करके वो मूर्छित होकर के गिर पड़ा। महाराज जी ने कहा कि मैंने बहुत भरसक प्रयास करने और जल छिड़कने के बाद उसे उठाया। उससे पूछा, भाई क्या बात हो गई? तो कहने लगा, महाराज जी जिस चीज की जीवन में साथ थी, जिस चीज को चाहता था, आज वो श्री कृष्ण ने मेरी साध पूरी कर दी। आज मैंने श्री कृष्ण का आलिंगन प्राप्त कर लिया है। तो महाराज जी ने कहा कि मुझे नहीं दिखे, उसे दिख रहे थे। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा अब दर्शन हो गए हैं, अब ऐसा करो, अब भजन करो यहीं रह करके। उन्होंने कहा, महाराज जी अब यहां नहीं रह सकता मैं, अब मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां पर मनुष्य जाति का प्रवेश ही ना हो, सदा के लिए चला जाऊंगा। महाराज जी ने पूछा, कहां जाओगे? कह रहे, अब मैं हिमालय की ओर जाऊंगा, अब मैं हिमालय की ओर जाऊंगा। महाराज जी ने कुछ कपड़े निकाल कर दिए। महाराज जी ने कहा, कुछ गर्म कपड़े वगैरह ले जाओ भैया, हिमालय की तरफ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। महाराज जी ने थोड़े रुपए भी दिए, पैसे भी दिए, जरूरत पड़ेगी, अब कोई जरूरत नहीं किसी भी वस्तु। महाराज जी ने कहा, उस दिन वो बालक गया था और आज तक मुझे उस बालक का पता नहीं है कि वो जीवित है या मर गया, कहां चला गया। तो अगर त्वरा हो, सही से कह लिया जाए या सही से सुन लिया जाए, उसी से काम हो जाता है। बहुत ज्यादा खींचा तानी की जरूरत नहीं है, इसी से काम हो जाता है। और उसके लिए समय निकालना पड़ता है। जैसे 5 दिन अपना ऑफिस करे, सैटरडे संडे का समय मिला, उसमें फिर मंदिर आना चाहिए। कई लोग बहुत ईमानदार थे पहले, बेईमान तो नहीं कहूंगा, ईमानदारी ज्यादा बढ़ गई है परिवार के प्रति, है ना। तो थोड़ा समय भगवान को भी देना चाहिए भी, क्योंकि ये समय भगवान के लिए ही मिला है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भैया जिस दिन धोकनी रुकेगी ना, उस दिन सब खेल खत्म। तो जितना जितना भजन कर लिया, उतना उतना हमने कमा लिया भैया। हमारा भजन हमें ही करना है महादेव जी। आपको कोई ये कहे ना कि गिरधर कहे कि महादेव जी मैं आपका भजन करूंगा, झूठ बोल रहा है, उसका अपना ही नहीं हो रहा, तो तुम्हारा भजन कहां से करे। महापुरुषों ने हमें आश्वासन दे दिया, काका तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। तो अब मंदिर में प्रवेश नहीं हो रहा बालक का, पर ऐसा होना चाहिए। क्या प्रवेश होना चाहिए। जब आश्वासन मिल जाए तो भैया फिर तो एक ऐसा विश्वास मिल जाता है, यार अब और जल्दी मिलना है, और जल्दी भगवान से मिलना है। हमारे नेत्र बता देते हैं कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी, नेत्रों से पता चल जाता है। हमारे नेत्रों को कोई देख ले तो रोटी नहीं खाएगा ढंग से, ऐसे नेत्र हो गए हम लोगों में। भैया कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है? श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री
वृंदावन धाम। तो भैया 3 दिन की त्वरा से, 3 दिन की व्याकुलता से भगवान की प्राप्ति हो। भैया पता कर लो एक बार, पूज्य भैया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं ना? पूज्य बाबा कहते हैं मरने से पहले 3 काम कर लो। पहला, प्रथम तो हम जो भी करें भगवान को प्रसन्न करने के लिए करें। दूसरा, भगवान ही मेरे लक्ष्य हैं, ये बात निर्धारित कर लो आज। चौथा, निरंतर भगवान का स्मरण हुआ करे। और तीसरा, भगवान का स्मरण हुआ करे। और चौथा, भगवान ही हमें प्यारे लगें। ये काम हो जाना चाहिए भैया। हम लोग पूछते बहुत हैं, करते कम हैं। कल मैं बता रहा था, गोस्वामी जी महाराज से एक साधक ने पूछा, महाराज जी भगवान कैसे मिलेंगे? महाराज जी भगवान कैसे मिलेंगे? गोस्वामी जी महाराज ने कहा, अरे भैया क्या करेगा भगवान की प्राप्ति करके? कह रहे नहीं महाराज जी भगवान चाहिए। कई लोग तो ऐसे लेते हैं जैसे मतलब शोकेस में रखेंगे भगवान को, ये मेरी एक और उपलब्धि है, ये मेरी एक और उपलब्धि है। तो गोस्वामी जी महाराज ने बोला कि भैया भगवान मिल जाएंगे तुझे, तेरी बहुत त्वरा है। जा एक वृक्ष के नीचे भाले को उल्टा गाड़ दे और उस भाले पर उस वृक्ष के ऊपर से कूद जाना। भाला लगने से पहले भगवान तुझे गोद में ले लेंगे। अच्छा, अब ये सुन करके आप कोई प्रैक्टिकल मत कर देना, कर भी नहीं पाओगे। और वो लड़का गया काका, वृक्ष पे चढ़ गया, धोती पहन रखी थी और डाली पर बैठ गया। डाली पर बैठा, भाले की नोक को देखा गौर से, और जैसे नोक को देखा तो थोड़ा सा पीछे हटा और फिर मन किया, यार गोस्वामी जी जैसे संत ने कहा है भगवान की प्राप्ति करनी है, इतने दिनों से प्रश्न पूछ रहा था। थोड़ा और आगे बढ़ा, अब क्या कूदूंगा। फिर मन में आई, अरे यार बहुत पैना लग रहा है, पेट को चीरता हुआ चला जाएगा ये तो। 3-4 बार प्रयास कर रहा था, चौथी बार में जोश में आ गया और जैसे ही जोश में आया कूदने के लिए नीचे मुंडी करी थी कि धोती का किनारा फंस गया टहनी में। कह रहा लगता है ये चाहती नहीं है धोती भी कि मैं गिरूं, भगवान के संकेत आ रहे हैं। फिर पीछे चढ़ के बैठ गया। अब दुविधा में, जैसे हम लोग होते हैं दुविधा। भैया ने कहा हरे कृष्ण महामंत्र करना बेटा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राधा जपूं, राम जपूं, सीताराम जपूं, राधे कृष्ण जपूं, गोपाल मंत्र करूं, गायत्री मंत्र करूं या कुछ ना करूं, क्योंकि स्वामी जी ने कहा कुछ ना करने से भगवान की प्राप्ति। ये वाला ऑप्शन अच्छा है, कुछ ना करने से भगवान की प्राप्ति। सरल, खत्म। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। सॉल्यूशन पता करना नहीं चाहते बेटे। पता नहीं, पता तो बहुत कुछ है। अभी कोई बाहर से आ जाए, कोई बाहर से संसारी, तुम्हें पता है जीवन का लक्ष्य भगवान है, उन भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए तुम्हें, सत्संग सुनना चाहिए तत्परता पूर्वक, कमर सीधी करके, सत्संग में कभी एब्सेंट नहीं होना चाहिए तुम्हें। आप करते हो भैया? सीनियर से प्रश्न,
गुरुजनों से ऐसे नहीं बोला जाता है सीधा। तो सब कुछ तुम्हें करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ना कुछ ना करने से भगवान की प्राप्ति होगी। तो बालक कंफ्यूज, कई देर तक काका धोती पकड़ के बैठा रहा टहनी पर, कूदूं नहीं कूदूं, कूदूं नहीं कूदूं, निश्चय ही नहीं कर पा रहा था कुछ। ऐसे ही हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, सत्संग सुनने पर भी कोई निश्चय नहीं कर पाते। जितनी बातें हमने सुन रखी हैं शायद ही कोई इस ब्रह्मांड में सुन पा रहा होगा, ऐसा हमें लगता है, पर ऐसा है नहीं। बहुत से लोग हैं जो नित्य भगवत प्राप्ति कर रहे हैं भैया, रोज भगवान की प्राप्ति हो रही है, किसी ना किसी साधक को तो हो रही है भैया। और हमें लगता है कि हम एक बहुत तगड़े प्रेमी हैं, हम ही बहुत तगड़े प्रेमी, हमारे ही आंसू आते हैं भूख के मारे, आंसू आते विषय भोग न मिलने पर, और हम सोच रहे थे भगवत प्रेम में। पर ऐसा होता नहीं है। पूज्य अपने उड़िया बाबा जी महाराज, जब रासलीला में लोग रोया करते थे तो उड़िया बाबा महाराज पीछे खड़े होकर के चुपचाप एकांत अकेले छुप छुप करके रासलीला देख करके रोते थे। उनसे किसी ने कहा देखो सब में कितना भाव आ रहा है, तो महाराज जी ने कहा कोई भगवान के भाव से नहीं रो रहा है, सब अपने अपने संबंधों को याद करके रो रहे हैं। भगवान के लिए रोने वाले विरले ही होते हैं भैया, वे विरले ही होते हैं। तो बालक ने सोचा कि यार भगवान की प्राप्ति गोस्वामी जी महाराज ने कहा है और मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूं। इतना सोच ही रहा था कि नीचे से एक रघुनाथ जी महाराज जैसा भक्त निकला घोड़े पर, और आकर के देखा कि भाई क्या बात है। टहनी पे बैठा था अंगद दास, घबराया हुआ नीचे से आए रघुनाथ दास। हाँ भाई अंगद क्या बात है। क्या बात है अंगद जी, क्या चल रहा है। अरे गोस्वामी जी महाराज ने कहा भगवान की प्राप्ति होगी भाले पर कूदने से। फिर सोच क्या रहा है अंगद दास, सोच क्या रहा है, कूद जा। अरे रघुनाथ जी हिम्मत होनी चाहिए। रघुनाथ जी ने कहा ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें। मैंने कहा सोने की मोहरें। रघुनाथ जी ने निकाली सोने की मोहरें और निकाल करके अंगद जी को दे दी। अंगद जी खुश हो गए, फटाफट टहनी से उतरे, बोले रघुनाथ जी महाराज की जय बोल करके अपने घर की तरफ चल दिया। रघुनाथ जी महाराज ने कहा कि गोस्वामी जी महाराज ने बोला तो बात सही होगी भैया। दृढ़ निश्चय थे, वृक्ष पे चढ़े और भटाक से कूद गए महाराज भाले पर। भाला लगने से पहले रघुनाथ जी ने रघुनाथ जी को गोद में ले लिया, भाला लगने से पहले। यह संत की बात प्रमाण करती है। ऐसा अगर विश्वास हो जाए तो काम हो जाता है भैया, नहीं तो बिल्कुल भोला बन जाओ। एक ग्वारिया जा रहा था, एक सज्जन थे अंगद दास। आज अंगद नाम बहुत अच्छा लग रहा है इसकी खिंचाई होनी चाहिए। पूज्य भैया आ गए महाराज। हरि बोल। श्री राम जय जय राम।